नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस के लिए। भरतपुर में बेखौफ बदमाश, महापंचायत से मजबूती मिलेगी। बरसात से किसान हैं परेशान। पार्वती नदी ने रोका रास्ता। गिरफ्त में गौ तस्कर, अवैध निर्माण पर शिकंजा और भीषण सड़क हादसा। इन 10 बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, पीएम मोदी मन की बात करेंगे। कुछ बहुत जरूरी मुद्दों के ऊपर वो देशवासियों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आज विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है और इस विधायक दल की बैठक के अंदर दिल्ली के शीर्ष नेता पहुंच रहे हैं, जिसमें अजय माकन शामिल हैं। इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं और इस बैठक के अंदर ये मानकर चला जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, विधायकों के मन का हाल भी लिया जा सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस जो है वो अब शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ एक ऐसी तस्वीर भी भरतपुर से सामने आई है जिसमें एक बदमाश हाथ में तमंचा लेकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। उसका कहना है कि वो पेट्रोल पंप पर लूट करेगा और उसने इसके लिए बाकायदा एक वीडियो भी बनाया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाशों में कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके की दहशत है और कैसे वो कानून व्यवस्था को ले रहे हैं। और इसके अलावा महापंचायत होगी आज और इस महापंचायत से कितनी मजबूती मिलती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। साथ ही साथ लगातार पिछले 3 दिनों में हुई बरसात से किसान लगातार परेशान हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उत्तराधिकारी कौन होगा? आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होने वाली विधायक दल की बैठक में सूबे के नए सीएम के नाम की तस्वीर साफ हो सकती है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर पर्यवेक्षक बैठक में हिस्सा लेंगे। आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक। विधायकों की राय जानेंगे दिल्ली से आए ऑब्जर्वर। प्रदेश प्रभारी अजय माकन जानेंगे विधायकों की राय। मल्लिकार्जुन खड़गे भी टटोलेंगे विधायकों का मन। कांग्रेस आलाकमान को सौंपेंगे रिपोर्ट। सीएम अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सूबे में नए सीएम को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। इन्हीं अटकलों को दूर करने के लिए आज शाम सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक होगी। नए सीएम के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ ही कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे विधायकों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद ये रिपोर्ट दिल्ली में आलाकमान को सौंपी जाएगी। वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। सीएम गहलोत के इस बयान के साथ ही प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन गहलोत समर्थक विधायक लगातार उन्हें दोनों पदों पर बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने ट्वीट करके कहा, राजनीतिक फैसले नियम के आधार पर नहीं किए जा सकते हैं। वक्त की नजाकत, जरूरत, राय, अपेक्षा, उम्मीद सबका मिश्रण ही निर्णय की सफलता का मार्ग बना सकता है। वहीं मंत्री सुभाष गर्ग ने संयम लोढ़ा का समर्थन करते हुए रीट्वीट में लिखा, बिल्कुल सही लिखा। मुझे ध्यान है कि नीलम संजीव रेड्डी 1960 से 1963 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तब 20 मार्च 1962 से 20 फरवरी 1964 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री गोविंद राम मेघवाल गहलोत के लिए दोनों पदों के लिए वकालत कर चुके हैं। हमारी योजनाएं बोल रही है, हमारा काम बोल रहा है। ऐसे में जिस फेस पर आप चुनाव लड़ोगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा तो भी उनका फेस आगे आएगा। तो हम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी से निवेदन करेंगे, हमारे परिवार के मुखियाओं से निवेदन करेंगे, जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे उसके बाद कहेंगे कि ये समय बहुत कम बचा है। ऐसे में एक बार सरकार रिपीट हो, राजस्थान में शुरुआत हो, जो गहलोत जी की भी इच्छा है, और जब सरकार रिपीट करने के लिए जाए तो हम यहां से नेतृत्व परिवर्तन नहीं करें। 1 साल 1.25 साल बाद तो चुनाव हो जाएगा, उसके बाद फुल टाइम वहां दें। लेकिन हमारी, अब मुझे लगता है कि आलाकमान हमारी बात सुनेगा और नेतृत्व परिवर्तन का यहां से मुद्दा समाप्त होगा।
पायलट समर्थक विधायक भी लंबे समय से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी चल रहे सियासी घटनाक्रम में पायलट समर्थकों ने रणनीति के तहत चुप्पी साध रखी है। 2 दिन पहले पायलट के कट्टर समर्थक माने जाने वाले चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने ट्वीट करके पायलट समर्थकों से संयम बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने लिखा था, सभी साथियों से निवेदन है कि धैर्य और संयम बनाएं। सच्चाई की जीत होगी और हमारे नेता सचिन पायलट को उनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हमें आला कमान पर पूरा भरोसा है, इसलिए कोई भी साथी सोशल मीडिया पर कुछ भी अनावश्यक पोस्ट और कमेंट ना करें। वहीं दूसरी ओर बसपा से कांग्रेस में शामिल होकर मंत्री बने राजेंद्र गुड़ा पहले ही सचिन पायलट के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रदेश में गहलोत के बाद अगर कोई सर्वमान्य नेता है तो वो सचिन पायलट हैं और प्रदेश में सचिन पायलट का कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता है। गहलोत साहब राजस्थान के सर्वमान्य नेता, तीसरी बार मुख्यमंत्री 3 बार है। जब उन्होंने ये फैसला हो गया आलकमान का और उन्होंने सहमति भी दे दी कि वो दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया के अध्यक्ष बनेंगे, उसके बाद राजस्थान में दूसरा नाम सचिन पायलट के अलावा समझ से बाहर है। राहुल गांधी की ना के बाद गहलोत का दिल्ली जाना तो तय हो गया है। ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बार फिर से साल 2018 वाली स्थिति बनती दिख रही है। साल 2018 विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद नए मुख्यमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत या सचिन पायलट में से एक को चुनना था। विधायकों के साथ लंबे मैराथन विचार और ये सीधी तस्वीरें सचिन पायलट के आवास से सचिन पायलट पहुंचे इस समय। ये तस्वीरें उनके आवास से। सचिन पायलट इस समय सीएम कैंडिडेट की रेस में शामिल और कई ऐसे नाम जो लगातार सामने आ रहे हैं। विधायकों के मिलने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। तस्वीरें कुछ देर पहले सचिन पायलट के आवास की थी। और आज शाम 7 बजे सीएमआर में विधायक दल की बैठक है। इस बैठक के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ एआईसीसी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पर्यवेक्षक बनाकर जयपुर भेज रहे हैं। विधायक दल की बैठक में दोनों नेता विधायकों से अगले मुख्यमंत्री के नाम पर राय मशवरा करेंगे। इसके बाद ये रिपोर्ट दिल्ली में आलाकमान को सौंपी जाएगी। कांग्रेस में इसी तरीके से मुख्यमंत्री का चयन होता है। हालांकि बैठक में आलाकमान की ओर से नाम फाइनल करके भी भेजा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर उस बैठक में उस नाम पर भी सभी विधायकों को एकजुट करने की कोशिश होगी। तो आज प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ा दिन है। सभी विधायकों के साथ आज कांग्रेस के 2 सीनियर लीडर पहुंच रहे हैं। सबके साथ राय मशवरा होगा, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, वो रिपोर्ट दिल्ली सौंपी जाएगी आला कमान को। उसके बाद क्या फैसला होता है मुख्यमंत्री के नाम पर, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। तो दिल्ली से जयपुर तक सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश की सियासत से जुड़ा हर अपडेट आज तय हो सकता है। नए सीएम का नाम एआईसीसी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑब्जर्वर बनाकर जयपुर भेजा है। प्रदेश प्रभारी माकन के साथ खड़गे विधायकों की राय जानेंगे, उनका मन टटोलेंगे। जब कोई बदलाव होता है तभी ऑब्जर्वर नियुक्त होते हैं। आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक। तो ये दोनों बड़े नेता आज क्या रिपोर्ट यहां से बनाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। 28 सितंबर को सीएम गहलोत नॉमिनेशन कर सकते हैं। 27 सितंबर को सभी मंत्री विधायक भी दिल्ली जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर आएंगे। हैदराबाद से वो जयपुर पहुंच रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर आने वाले हैं। दोपहर 1:45 पर उनकी फ्लाइट जयपुर लैंड करेगी। तो सचिन पायलट दिल्ली में आज जयपुर के लिए रवाना होंगे।
और ये तस्वीरें सचिन पायलट की, जयपुर के लिए वो आज पहुंचेंगे। सचिन पायलट की तस्वीरें। और इसी सियासी हलचल पर हमारे साथ हमारे दो साथी जुड़ गए हैं। सचिन शर्मा हमारे साथ जयपुर से, रवि सिसोदिया दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि के पास चलते हैं। दिल्ली में रवि, सवाल बहुत सारे हैं और अभी तक इसका जवाब जो है वो लगातार सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो जवाब है वो आला कमान को पता है कि किस तरीके से जो है वो इस पूरे घटना का पटाक्षेप होगा और कौन सा वो बहुप्रतीक्षित नाम है जो अब सामने आने वाला है, क्योंकि राजस्थान की जनता भी जानना चाहती है, विधायकों में भी कौतूहल है। यह तय हो चुका है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद जो है वो लेने जा रहे हैं, उसका चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब सीएम कौन, ये ऐसा सुलगता सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। दिल्ली में क्या हलचल रवि? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सचिन पायलट के घर के बाहर खड़ा हूं और अभी यहां हलचल हो रही है। अभी कुछ देर के बाद सचिन पायलट यहां से, देखिए जो गाड़ियों में काफिला है वो लग चुका है। इसका मतलब है कि अब कुछ देर में दिल्ली से जयपुर के लिए सचिन पायलट रवाना होंगे। कल देर शाम सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे थे और यहाँ पे उनकी एक मुलाकात थी। दूसरी तरफ जो पर्यवेक्षक बनाए गए मल्लिकार्जुन खड़गे, वो करीब 11:45 की फ्लाइट से हैदराबाद से जयपुर पहुंचेंगे और अजय माकन थोड़ी देर के बाद जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो कल एक बड़ी मुलाकात हुई थी, कल एक बड़ी बैठक हुई थी 10 जनपद पे, जिसमें जो प्रभारी हैं राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन, उनकी मुलाकात हुई थी सोनिया गांधी से और उस बैठक के बाद ही कई चीज़ें तय हुई थी। उस बैठक के बाद पर्यवेक्षक बनाने की घोषणा की गई थी और एक पर्यवेक्षक बनाए गए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, और साथ ही साथ अजय माकन जो कि प्रभारी हैं, दोनों को ऑब्जर्वर बनाया गया। दोनों आज जाएंगे, करीब देर शाम में बैठक बुलाई गई है। हालांकि बैठक में सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जिसमें ये कहा जाएगा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास अधिकार है, उनको अधिकृत किया जाता है नाम की घोषणा को लेकर। तो एक अहम बैठक कल हुई थी, उस बैठक के बाद ही तय किया गया था कि ऑब्जर्वर बनाए जाएंगे और ऑब्जर्वर जयपुर जा रहे हैं। एक आज की डेट में कह सकते हैं कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी तस्वीर आज देर शाम तक साफ हो जाएगी। हालांकि फैसला कोई नहीं हो पाएगा, फैसले के लिए अधिकृत किया जाएगा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से अगले 1 या 2 दिनों में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। जी रवि, चूंकि आपने बताया कि लगभग शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन जो ऑब्जर्वर पहुंच रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद से आ रहे हैं, अजय माकन दिल्ली से पहुंचेंगे, इसके बाद में सभी विधायकों से बहुत हद तक मुमकिन है 1 to 1 बात की जाए, उनके मन को टटोला जाए, किसके पक्ष में वो ज्यादा नजर आते हैं। ये रिपोर्ट जो है वो दिल्ली जाएगी, ये दोनों ऑब्जर्वर ये रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। ऐसे में ये कहना मुश्किल है, आज भी जो है प्रदेश को या विधायकों को इंतजार करना पड़ेगा उस नाम की जानकारी के बारे में, क्योंकि आज जो है वो हो सकता है कि कुछ चीजें जरूर सामने आ जाए, लेकिन नाम तो आज सामने आने की संभावना बहुत कम है रवि। अब बिल्कुल देखिए आसिफ, इसकी संभावना कम है कि आज कोई नाम आ पाए, लेकिन जिस तरह से ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं तो वो इस बात की तरफ संकेत हैं कि जल्द ही राजस्थान को अगला मुख्यमंत्री मिलने वाला है। ऑब्जर्वर तभी नियुक्त किए जाते हैं जब किसी या तो विधायक दल के नेता का चयन करना होता है या फिर प्रदेश सदस्य का चयन करना होता है। तो ऑब्जर्वर की नियुक्ति, कल जो शाम को बैठक हुई थी अजय माकन की सोनिया गांधी के साथ, उस बैठक में राजस्थान को लेकर करीब 1 घंटे तक चर्चा चली। उस चर्चा के बाद ही ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। तो ये संकेत है कि ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति तभी की जा रही है जब वहाँ पे कुछ फेरबदल होने वाले हैं, जब वहाँ पे चेहरा बदलने वाले हैं, जब विधायक दल का नेता चुना जाना है। लेकिन बैठक चूंकि शाम में देर शाम 7 बजे है और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि आज की बैठक में जो संभावना होगी कि कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत किया जाएगा नाम की घोषणा को लेकर। तो अधिकृत अगर किया जाएगा तो उसका फैसला अगले 1 या 2 दिनों में हो सकता है। लेकिन ये तय है कि राजस्थान को अगला मुख्यमंत्री अगले 1 से 2 दिनों में मिल जाए, क्योंकि ऑब्जर्वर की नियुक्ति इस तरफ इशारा करती है। क्योंकि जब भी ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए उनका काम होता है कि वो पहले विधायकों की राय मशवरा लें, विधायकों की राय को टटोलें और उसके बाद उस रिपोर्ट को कांग्रेस से सोनिया गांधी तक पहुंचाएं। जी सचिन भी जयपुर से हमारे साथ बने हुए। सचिन, चूंकि रवि जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से और ये बहुत हद तक जो है वो मुमकिन है कि आज भी वो नाम जो है वो सामने ना आ पाए, लेकिन आज राजस्थान की जो कांग्रेस की राजनीति में बड़ा दिन है। ऑब्जर्वर पहुंचेंगे, 1 to 1 विधायकों से बात करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो रिपोर्ट दिल्ली पहुंचेगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि जो है वो अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा। अब सवाल यह है सचिन कि क्या विधायकों की अलग अलग राय यहां पर मायने रखेगी या सीधे तौर पर ऑब्जर्वर एक मैसेज देंगे उस मुलाकात के अंदर कि ये नाम तय किए गए, आपको इनके साथ खड़े रहना है। ये 2 सवाल हैं, या तो जो है वो आला कमान की तरफ से नाम आ चुका है आज, या फिर जो है विधायकों की राय के आधार पर नाम तय किया जाएगा।
सचिन, देखिए आसिफ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस का ये पैटर्न रहा है कि कांग्रेस हमेशा इसी तरह से विधायकों की रायशुमारी करती है और उस रायशुमारी के अंदर ऑब्जर्वर आते हैं, लेकिन आलाकमान का एक फरमान भी साथ लाते हैं और उसमें सारे विधायकों को सहमत होना पड़ता है। जो नहीं होते उन्हें सहमत करवा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो राजनीतिक पंडित हैं वो एक मान के चल रहे हैं कि आज ऐसा कुछ नहीं होगा। आज केवल ऑब्जर्वर विधायकों की नब्ज टटोलने आए हैं, क्योंकि इतनी जल्दी जो है वो नए मुख्यमंत्री का फैसला नहीं होगा, क्योंकि दौड़ के अंदर शशि थरूर भी है। ऐसे में पहले चुनाव होना है, चुनाव के बाद में ही कोई परिणाम सामने आएगा। हालांकि सचिन पायलट गुट ये चाहता है कि मुख्यमंत्री के नामांकन के साथ ही मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया जाए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री को समय मिलता है सीएम अशोक गहलोत को, तो आने वाले समय में घटनाक्रम घूम सकता है। लेकिन फिर भी इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि आज आला कमान की तरफ से कोई फरमान आने की संभावना बहुत कम है। आज केवल विधायकों से राय मशवरा किया जाएगा, क्योंकि देखिए आप बयानों से अगर समझेंगे राजनीति को तो बहुत कुछ पिक्चर है वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए मुख्यमंत्री के बयान लगातार बदलते गए। अंत में उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उसके बाद में मुख्यमंत्री ने 1-2 बयान और दिए। एक तो उन्होंने सचिन पायलट का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ये विधायकों से राय मशवरा करने के बाद ही तय हो पाएगा। जब सीएम अशोक गहलोत 3 दिन के बाद में जयपुर लौटे थे तो उनसे कई मंत्री विधायकों ने मुलाकात की, तो वहाँ भी ये बात हुई कि राय मशवरा के बाद ही जो है वो नए मुख्यमंत्री का चयन होगा। आप सबको अपनी राय रखनी होगी। कल प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान आता है कि प्रदेश में अभी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, अभी जो है सही समय नहीं है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को छूट मिलनी चाहिए 1.25 साल के लिए। उससे पहले गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि अगर दोनों पदों पर रखते हैं तो ये राजस्थान के लिए सुखद होगा। संयम लोढ़ा लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, पक्ष में विपक्ष में ये कहते हुए बात कर रहे हैं कि ये जो राजनीति के फैसले हैं ये नियमों से नहीं होते, इसमें परिस्थितियों को देखा जाता है। नंबर 3, सुभाष गर्ग जो आरएलपी से विधायक और सरकार को समर्थन दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे रेड्डी, उस समय वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, तो उन्होंने एक नया उदाहरण पेश कर दिया। जो तमाम घटनाक्रम अब घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो मान के चलिए कि ये जो विधायक दल की बैठक सीएमआर में आज होने जा रही है, इसमें राय मशवरे के अलावा और कुछ होने की संभावनाएं बहुत कम नजर आती है, क्योंकि ये मैसेज जो है अशोक गहलोत की तरफ से ही दिया गया था कि राय मशवरा किया जाएगा। अमूमन इसकी आवश्यकता नहीं होती है, सारे विधायक कह देते हैं कि आलाकमान जो फैसला करेगा हम उसको मान लेंगे। आज भी दिखावे के लिए हो सकता है कि एक प्रस्ताव पास करवा दिया जाए, ये कह दिया जाए कि जो आलाकमान जिसे बनाएगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अंदर खाने बात जरूर होगी कि कौन सा विधायक क्या चाहता है। नंबर 1। नंबर 2, अजय माकन ऑब्जर्वर की भूमिका निभा सकते थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, और अजय माकन और मुख्यमंत्री की कितनी पड़ती है ये भी सबको पता है। इसलिए ये बड़ी वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को साथ में लगाया गया है। हैदराबाद से वो जयपुर आ रहे हैं, और अजय माकन दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं। तो ये बात भी नोट करने वाली बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता को अगर यहाँ पे लगाया गया है, तो ये बात मान के चलिए कि आलाकमान ये चाहता है कि विधायकों की निष्पक्ष राय उन तक पहुंचे। और अजय माकन और अशोक गहलोत, इन दोनों के बीच में जो कुछ चलता है वो सारी सियासत ने देखा है, अंदर खाने बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा था। तो यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पे लगाया गया है, जिससे कि निष्पक्ष राय जाए और कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये दूसरा ऑब्जर्वर लगाने की बात भी हो सकता है अशोक गहलोत के कहने पे ही की गई हो। हालांकि इन बातों की कोई आधिकारिक घोषणा या आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो सियासी घटनाक्रम है उसको देखकर यही लगता है कि आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया है उनको भेजा जा रहा है हैदराबाद से जयपुर में अजय माकन के साथ में, क्योंकि ये काम अजय माकन भी कर सकते थे। वो प्रभारी हैं, समझते हैं, उनसे 1-to-1 संवाद हर विधायक का रहा है, लेकिन एक ऑब्जर्वर के नाते पूरी एक निष्पक्ष रिपोर्ट अशोक गहलोत भी चाहते हैं कि आलाकमान के पास जाए। देखिए अशोक गहलोत कभी भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। उनके लगातार ये विजन था कि सरकार को रिपीट कराना है, उनकी योजनाओं को सामने लाना है। वो चाहते थे कि तीसरी बार सरकार रिपीट हो। जो पहली बार विधायक दल की बैठक हुई थी दिल्ली जाने से पहले, तो उन्होंने विधायकों को कहा था कि आप अपने काम बताइए, अधिकारी आपके काम करेंगे, अगला बजट हम पेश करेंगे जल्द ही, और वो बेहतर बजट होगा, मुझे किसी भी हाल में सरकार को रिपीट कराना है। अब सरकार रिपीट तभी करवा सकते हैं अशोक गहलोत जब अशोक गहलोत राजस्थान में रहें। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं ये आज की मीटिंग से पहले हो चुकी है। तो ये मान के चला जा रहा है कि आज की बैठक में एक राय मशवरा होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जो है ये तय कर लेंगे कि विधायक क्या चाहते हैं, और वो जो रिपोर्ट है आलाकमान को सौंप दी जाएगी। अब 1-to-1 संवाद होता है या सबसे एक साथ बात की जाती है, ये तमाम तरह की चीजें देखनी होगी। एक सबसे बड़ा पेच इसमें ये भी है आसिफ कि सीएमआर में बैठक बुलाई गई। जी
जी सचिन, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है देखिए, कि सीमा आज जो बुलाएंगे, बैठक होने जा सीमा रही में है सचिन, ये जो बैठक है ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर, और चुनौती ये भी है कि सरकार को रिपीट भी करना है, जनता के बीच भी जाना है, चुनाव का समय भी अब जो है वो लगभग सिर पर है, चुनाव की भी तैयारियां करनी है। ऐसे में सरकार का मुख्यमंत्री भी बदल रहा है, तो ये जो विधायकों के साथ मुलाकात होने वाली है, ये केवल इसमें बहुत बड़ी रणनीति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर एक साल के अंदर किसी तरह की बगावत होती है, विधायक सहमत नहीं होते हैं किसी नाम के ऊपर, तो चुनाव के साथ साथ दूसरी चुनौतियों का भी सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है। तो इस बैठक के अंदर कांग्रेस को बहुत सोच समझकर रणनीति तय करनी होगी। ये बैठक उम्मीद की जा रही थी कि बैठक होगी, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगी ये किसी को अंदाजा नहीं था। ये मान के चला जा रहा था कि बैठक मंगलवार तक हो सकती है, सोमवार तक हो सकती है, लेकिन आज ही बैठक बुला ली गई। आज सभी विधायकों को बुला लिया गया। सचिन पायलट जयपुर पहुंचे थे, वो दिल्ली पहुंचे थे, वो जयपुर लौट रहे हैं, तो अचानक बैठक बुलाई गई है। और उससे पहले जो बयान आए हैं उससे साफ है कि अशोक गहलोत की बात को माना गया है, क्योंकि अभी तक ये बात सामने आ रही थी कि आलाकमान जिसको भी साफ कर देगा वो हम उसको विधायक चुन लेंगे। इस तरह के बयान जो है नेताओं के, विधायकों के सामने आ रहे थे। कल से बयान बदलने शुरू हुए। आपको ध्यान होगा प्रताप सिंह खाचरियावास ने कल न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि परिवर्तन का सही समय नहीं है, हम आलाकमान के पास जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, हम उनको मनाएंगे। प्रसाद लाल मीणा का बयान सामने आया है कि 19 अक्टूबर के बाद ही कुछ होगा, क्योंकि 18 अक्टूबर को अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, परिणाम सामने आ जाएगा। तो ये तमाम तरह के बयान ही बताते हैं कि विधायकों की रायशुमारी के बिना अब कुछ नहीं होगा। जो बात हम लोग कर रहे हैं कि आलाकमान से कोई फरमान आ सकता है, राजस्थान की स्थिति में फिलहाल तो वो होता हुआ देखिए दिखाई नहीं दे रहा है। आलाकमान अपना फरमान जारी कर सकता है, लेकिन उससे पहले विधायकों का मन टटोला जाएगा, और उस मन को टटोलने के लिए ही ये बैठक बुलाई जा रही है। और देखिए, जो मैं एक महत्वपूर्ण बात भी कर रहा था कि सीएमआर के अंदर बैठक हो रही है। अगर इस बैठक को सभी विधायकों से बात करनी थी तो या तो पीसीसी में इस बैठक को होता, क्योंकि अभी तक देखिए 2018 में जब भी इस तरह के घटनाक्रम हुए या उससे पहले हुए तो पीसीसी में या तो बैठक होती है, किसी होटल में होती है, नहीं इंडिपेंडेंट जगह पे एक बैठक होती है। सीएमआर मुख्यमंत्री का घर है, विधायक दल के मुख्यमंत्री नेता है, वहां पर विधायकों से रायशुमारी की जाएगी। तो अगर सार्वजनिक रूप से बात की जाती है, पूछा जाता है, तो बहुत मुश्किल होगा कि कोई ऐसी बात कह सके जो कोई विधायक या नेता जो सुनना नहीं चाहते हैं। अब 1-to-1 संवाद होता है कि नहीं होता ये भी देखना होगा, क्योंकि शाम को 7 बजे बैठक बुलाई गई है। अगर 1-to-1 संवाद करते हैं तो कांग्रेस के पास में खुद के 101 विधायक इस समय हैं, तो ऐसे के अंदर 101 विधायकों को अगर 2 मिनट या 3 मिनट का भी समय मिलता है तो पूरी रात निकल सकती है। तो इसके भी बहुत कम चांसेज हैं कि 1-to-1 सुनवाई हो जाए। छोटे छोटे ग्रुप्स में बना के सुनवाई हो सकती है। हो सकता है कि निष्पक्ष सब लोगों को साथ बिठा के बातचीत की जाए, क्योंकि डिनर भी होगा तो डिनर पे भी बातचीत की जाएगी। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि आज की बैठक में होने वाली है, और यही वजह है कि सीएमआर में बैठक बुलाई गई। समय भी शाम को 7 बजे रखा गया। हालांकि देखिए, समय की वजह तो ये है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पहले ही तय हो चुका था। वो तनोट माता मंदिर जा रहे हैं, शाम को 4:30 बजे लौटेंगे, उसमें आधे घंटे की देरी ऊपर नीचे हो सकता है, उसी हिसाब से 7 बजे की बैठक को रखा गया है। हालांकि दोपहर तक जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जयपुर आ जाएंगे। उस दौरान उनसे कौन कौन मुलाकात करता है, किस तरह से वो आगे की रणनीति करते हैं, क्या सीधे सीएमआर जाते हैं या पीसीसी जाते हैं या कहीं और ग्रुप के विधायकों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो तमाम तरह की चीज़ें हैं इन पर भी आज नज़र रहेगी सभी लोगों की कि उनसे कौन अलग से जाके मिल रहा है, उनसे अलग से जाके कौन बातचीत कर रहा है। ये चीज़ें भी जो है वो आज देखने लायक होगी। लेकिन ये बहुत हद तक साफ है आसिफ कि राय मशवरा कर लिया जाएगा, विधायकों की नब्ज आज टटोल ली जाएगी, और ये फरमान आलाकमान को, ये सूचना आलाकमान को दे दी जाएगी कि राजस्थान के विधायक क्या चाहते हैं। और अगर राजस्थान के विधायकों की बात करें तो इस पर स्थिति स्पष्ट है कि क्या कुछ हो सकता है। बहुत सारे कयास हैं, क्योंकि जो विधायकों की संख्या है उस संख्या के मुताबिक अशोक गहलोत के पक्ष में कितने लोग बात करते हैं। हालांकि देखिए, अशोक गहलोत खुद कह चुके हैं, लेकिन फिर भी विधायक जो है उनके पक्ष में बात करेंगे। कई विधायक खुल के सामने आ गए, कैबिनेट मंत्री खुल के सामने आ गए। तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पे तो बात होगी, लेकिन ये बात भी सामने आएगी और कई मंत्री विधायक इस बात को कह सकते हैं आज कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही 1.25 साल के लिए छूट दी जाए। इस समय परिवर्तन जो है वो राजस्थान के लिए बेहतर नहीं होगा, ये बात भी निकल के सामने आएगी। सचिन पायलट गुट के जो विधायक है वो खुल के कहेंगे कि उन्हें सचिन पायलट ही चाहिए, लेकिन एक मुश्किल सचिन पायलट के लिए हो सकती है वो यही हो सकती है इस रायशुमारी के अंदर, क्योंकि जो 2018 के अंदर बगावत हुई थी उस बगावत को भी विधायक उठा सकते हैं, उस बात को खड़ा कर सकते हैं कि उन्होंने बगावत कर दी थी, पार्टी के साथ में पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी। ये एक माइनस पॉइंट में सचिन पायलट के लिए इस पूरे मामले में जा रहा है, क्योंकि विधायकों की जिस तरह से रायशुमारी हो रही है, सीएमआर में रायशुमारी हो रही है,
दो वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन रहेंगे, वो बातचीत करेंगे। तो तमाम तरह की चीज़ों में बहुत सारे कयास है, बहुत सारी मुश्किलें पायलट के लिए भी हो सकती हैं अब, और हो सकता है कि कुछ मुश्किलें जो हैं वो किसी और अन्य नेता के नाम पर होगी, क्योंकि सीपी जोशी का नाम चल रहा है, लेकिन उनके साथ भी विधायक हैं। सीपी जोशी भी स्पीकर है और उनके साथ भी, क्योंकि विधायकों से सबसे ज़्यादा मेल मिलाप अगर किसी का होता है मुख्यमंत्री के बाद में तो सीपी जोशी का होता है, क्योंकि विधानसभा में हर विधायक को काम पड़ता है। तो उस तरह से उनके पक्ष में भी बातचीत की जा सकती है। तो हर किसी के लिए समय जो है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात देखिए आसिफ बिल्कुल साफ है कि आज किसी नाम का ऐलान हो ऐसा होता मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि नाम का ऐलान तो आलाकमान ही करेगा। कल कर दे, परसों कर दे, या यानी सुबह। सचिन, अगर मुख्यमंत्री के सचिन अगर इस सारी कवायद को देखें और किसी तरीके का विवाद अगर सामने आता है, अगर किसी एक नाम पर सबकी सहमति नहीं बन पाती है और आला कमान इस बात को कंसिडर करता है कि ये जो 2 या 3 या 1 कोई नाम सामने आया है, इस पर तमाम तरह के विवाद हैं, तो क्या चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है? क्योंकि हम जिन नामों पर बात कर रहे हैं सचिन, अगर वो विवाद से जुड़े हैं, अगर उनमें एमएलए सहमत नहीं है, तो क्या कोई एक चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है? क्योंकि अंतिम फैसला सोनिया गांधी को करना है। बिल्कुल, देखिए ये बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत की तरफ से सीपी जोशी का नाम आगे किया गया। सचिन पायलट स्वाभाविक और बड़े नेता है राजस्थान के, उनका सबसे पहला हक बनता भी है, और क्योंकि उन्होंने जिस तरह 2018 में काम किया, उसके बाद उनके समर्थक कह रहे हैं कि उनको तो उसी समय मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था। उनके कुछ विधायक हैं, G6 के विधायक, वो दिल्ली में मौजूद है, वो लगातार दिल्ली में उनके पक्ष में लॉबिंग कर रहे हैं, उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। और सीपी जोशी एक दमदार नेता माने जाते हैं, जिस तरह से विधानसभा उन्होंने चलाई, ब्राह्मण चेहरा है, राजस्थान में सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, ब्राह्मण पे दाव खेला जा सकता है। इसके अलावा अगर जाट फैक्टर को देखा जाए जो सबसे ज़्यादा इस वक्त उठ रहा है, तो अगर बात हुई तो चौंकाने वाला नाम किसी और का भी हो सकता है। बीडी कल्ला का भी नाम सामने चल रहा है। तो कई तरह के नाम है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर 2 नामों में से किसी एक पर सहमति नहीं बनती है तो कोई तीसरा नाम भी आलाकमान दे सकता है, और उस स्थिति में फैसला आलाकमान करेगा। और देखिए, कोई विधायक माने या ना माने, सामने से सब यही बात कह रहे हैं कि आलाकमान जो कह देगा वो फिर फाइनल होगा। लेकिन जो आज की रायशुमारी है वो बहुत कुछ स्थिति को साफ कर देगी। इसमें 3 क्योंकि देखिए अभी तक चर्चा केवल ये हो रही है कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है कि आज जो विधायक हैं वो अशोक गहलोत के पक्ष में ही बात करें, वो खुल के आलाकमान को ये बात कह दें कि जो अशोक गहलोत है उन्हीं को 1.25 साल की छूट दी जाए। जिस तरह से कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने कल कहा था, किसी भी राजनीति में हर बयान के एक मायने होते हैं। कल शाम को प्रताप सिंह का ये बयान आना और उसके ठीक 24 घंटे बाद, क्योंकि 7 बजे हमने ये खबर ब्रेक की थी, उसके ठीक 24 घंटे बाद आज शाम को 7 बजे राजस्थान विधानसभा की बैठक होने जा रही है। तो कुछ भी संभव है राजनीति में, पल पल राजनीति बदलती है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे एक बार फिर ये मान रहे हैं लोग, राजनीति के जो जानकार हैं, जो राजनीति के पंडित कहे जाते हैं, वो ये मान रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री का बदलाव ही ना हो, आलाकमान मजबूर हो जाए। बहुत सारी चीजें आज विधायक सचिन, क्योंकि वाकई